अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ इफ्तार और ईद स्पेशल रशियन सैलड, जिसके लिए मैंने एक फ्रूट कॉकटेल का डब्बा ले लिया है। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं इस कैन को ओपन करके इसका सिरप ड्रेन कर दूँगी। मैंने 3 फ्रूट्स वाला कॉकटेल लिया है और इसमें पाइनएप्पल है, रेड और ऑरेंज पपाया है। और अब मैं इनका सिरप अच्छी तरह से ड्रेन कर लूँगी। तो अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी ताकि इनका सिरप अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम क्रीम का पैक ले लिया है। मैं यही वाली क्रीम इस्तेमाल करती हूँ और इसको ओपन करके मैं बोल में ऐड कर दूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप मेयोनीज़ ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो मेयोनीज़ की और क्रीम की क्वांटिटी को थोड़ा-सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा क्रीमी बना रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर 1 चुटकी के बराबर ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से ड्रेन हो चुके हैं। तो अब मैं सिरप की भी 4 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है पर इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैं इसमें बिल्कुल बारीक चीनी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और चीनी के जो बारीक-बारीक दाने थे वो भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें जो फ्रूट्स थे वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब हमने फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद अब मैं इसपे किशमिश ऐड कर दूँगी थोड़े से और थोड़े से ही कटे हुए पिस्ते ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर रशियन सैलेड भी रेडी हो चुका था और ये मेरे नेबर से इफ्तारी आई थी, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। इसमें क्रोसेंट है, हरीसा है और उसके अलावा ये समोसे वगैरह हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़े का रशियन सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन आप इसको ठंडा करके खाएँगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से रशियन सैलेड को ठंडा कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का रिच और क्रीमी रशियन सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।